हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबा एमएलटी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारी एमसीक्यूज़ की सेकंड क्लास है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में हमारा प्लाज्मा कितने परसेंट प्रेजेंट होता है वो बताना है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या करा, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को हमने एक ट्यूब में ले लिया। कौन सी ट्यूब में लिया? जो हमारा ब्लड है उसको हमने एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करा। ठीक है, हमने ब्लड को क्या कर लिया, एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करा। एंटीकोगुलेंट के साथ जब हम ब्लड लेंगे, ब्लड को जब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या होता है, बॉटम की ओर हमें देखने को मिलता है ब्लड सेल्स। ठीक है, बॉटम में देखने को मिलता है, ये होता है हमारा सेडिमेंट। क्या है ये? हमारा सेडिमेंट है। सेडिमेंट जो होता है वो कितने परसेंट होता है? तो सेडिमेंट जो होता है वो हमारा 45% प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी। अब ये जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी, ठीक है, जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, जो कि ग्रेविटी के कारण बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, इसमें फोर्स लगता है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से आकर कि एक दूसरे पर अटैच हो जाती हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाती है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, तब हम इसको कहते हैं पैलेट। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इसको पैलेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बीच में एक लेयर देखने को मिलती है, वाइट कलर की एक लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं बफी कोट। जो बफी कोट होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ये हमारा बफी कोट जो होता है वो WBC और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? WBC और प्लेटलेट जो होती है उनसे मिलकर बना होता है हमारा बफी कोट। बफी कोट कितने परसेंट होता है ये? तो ये होता है हमारा 1% बफी कोट प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमें सुपरनेटेड पोर्शन देखने को मिलता है, जो कि ये क्लियर जो होता है, मतलब लाइट येलो या स्ट्रो कलर का हमें जो देखने को मिलता है क्लियर पोर्शन, वो जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो हमारा क्लियर पोर्शन हमें देखने को मिलता है वो कहलाता है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? तो हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसमें जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो होता है हमारे 45%। 45% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन में प्रेजेंट होती है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45% जो होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, हमारे प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती है। यानी ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है? तो हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लाज्मा का परसेंट होता है 45% है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, कितने परसेंट होता है हमारा? तो 45% होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी किया था उसी का है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसमें आंसर जो है वो पहले ही शो कर दिया है, तो कोई नहीं, बताना तो आपको है ही। ठीक है, और सबको पता भी होगा, हम इसे समझ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा जो प्लाज्मा होता है, हमने इधर देखा था हमारा प्लाज्मा। ठीक है, एक बार और मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हम एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारी ट्यूब है। ठीक है,
अब इसके अंदर हमने ब्लड जो होता है उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें सेडिमेंट में हमारे ब्लड सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बीच में एक लेयर होती है वाइट कलर की जो होता है हमारा बफी कोट, फिर उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है वो जो होता है हमारा स्ट्रो कलर का क्लियर लिक्विड, वो कहलाता है क्या, तो वो होता है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में तीनों प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है हमारी एल्ब्यूमिन है, इसका करेक्ट आंसर एल्ब्यूमिन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है हम उसको आरबीसी का कलरिंग मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल हमारी आरबीसीज होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल हमारी आरबीसीज बाइकॉनकेव शेप्ड की होती है, लेकिन हम उसे जनरली देखेंगे तो हमें वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो कैविटी क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एच बी, है ना। तो जो एच बी क्या करता है, हमारी जो आरबीसीज होती है उसको रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली हमारे जो आरबीसीज होती है उसका डायमीटर कैसा होता है, तो आरबीसी का डायमीटर होता है 7.2 म्यू, ठीक है। अब आरबीसी की लाइफ स्पेन की हम बात करें तो आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। 120 डेज आरबीसी जो होती है उसकी लाइफ स्पेन हमारी होती है, ठीक है। अब हमारे एल्ब्यूमिन हम देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर 40% एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो होता है उसके ये तो 40% प्रेजेंट होता है। सेकंड देखते हैं हम ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन कितने टाइप की ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होती है, ग्लोब्यूलिन जो होती है हम इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। ग्लोब्यूलिन को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। अभी कितने टाइप के होते हैं ग्लोब्यूलिन, तो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन, 3 ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है 0.3% फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। जो कि फाइब्रिनोजन को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है। लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ तक का आप सभी को आई होप क्लियर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारी एल्ब्यूमिन। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कोई कमी है तो हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है तो मतलब हाँ ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर हमने पहले ही बता दिए, नो प्रॉब्लम, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या होती है, ल्यूकोसाइट जो होती है हम उसे क्या बोलते हैं, WBC भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट हमारी WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स को क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आता है इओसिनोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट में आती है हमारी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये दोनों टाइप की हमारे सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लेटलेट क्या होती है, जो प्लेटलेट होती है वो कलरलेस सेल होती है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो प्लेटलेट होती है वो हमारी ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेटलेट क्या करती है, हमारे ब्लड क्लॉट जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी प्लेटलेट, ठीक है। और
उसके बाद देखते हैं हम इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हमारे आरबीसीज की। आरबीसीज जो होता है, आरबीसी जो है एचबी को कंटेन करती है, आरबीसी के अंदर एचबी प्रेजेंट होता है। जो एचबी होता है वो एचबी ही ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है ना, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस लाइक अमाइनो एसिड, विटामिन, लिपिड, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। और उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ब्लड जो होता है हमारे हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड के। उसके बाद ये हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं लाइक यूरिया, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, तो जो हमारा एचबी होता है, एचबी जो है वो हमारे आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए एचबी को आरबीसी का कलरिंग मीटर भी कहा जाता है। प्लाज्मा हमने देखा था स्ट्रो कलर का क्लियर लिक्विड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेरियस सब्सटेंस हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरेथ्रोसाइट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इन्होंने पूछा है कि जो हमारी आरबीसीज होती है उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, उसकी एक एवरेज लाइफ स्पेन के बारे में उन्होंने बोला है। तो जो हमारी आरबीसीज होती है, हमारी आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पेन 120 डे की होती है। नॉर्मल हमारी आरबीसीज कैसी होती है, तो हमारी आरबीसी ऐसी बाइकॉन्केव शेप्ड की होती है। ठीक है, इसका डायमीटर हमारा जो है 7.2 mm होता है। ये जो होती है हमारे एचबी को कंटेन करके रखने का वर्क करती है। इसकी नॉर्मल लाइफ स्पेन जो होती है वो हमारी 120 डेज़ की इसकी लाइफ स्पेन होती है। 120 डे के बाद हमारी आरबीसी सनाइल हो जाती है। ठीक है, और सनाइल हो जाती है मतलब डेड आरबीसी जो होता है इसका स्टोरेज करने का काम कौन करता है, तो उसके स्टोरेज का काम जो होता है वो हमारे स्प्लीन करता है। ठीक है, अब जो हमारी आरबीसी जो होती है वो हमारी बाइकॉन्केव शेप्ड की तो होती है, उसके साथ ही साथ हम इसे बोल सकते हैं कि हमारी जो आरबीसी होती है वो डिस्क शेप की भी होती है। कैसी होती है हमारी आरबीसी, डिस्क शेप की होगी। फिर उसके बाद ये क्या करती है, हेल्प इन रैपिड डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रैपिड डिफ्यूज़न में भी हमारी जो आरबीसी होती है वो हेल्पफुल होती है। देन प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। आरबीसी क्या करती है, प्रोवाइड करती है किसको, लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया जो है उसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया को ये प्रोवाइड कराती है कौन, आपकी आरबीसी। देन आरबीसी जो है इसका बाइकॉन्केव शेप क्यों होता है, आरबीसी का बाइकॉन्केव शेप इसलिए होता है जैसे कि हमारी ये जो है ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी जो है वो हमारी आसानी से स्क्वीज़ हो जाए, मतलब ऐसे कि घूम के निकल जाए, इसलिए उसका शेप जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है। तो आरबीसी स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वेरी इजी। ठीक है, जो आरबीसी होती है इसका डायमीटर कैसा होता है, तो जो आरबीसी जो होती है परिधि की ओर से 2 μm की होती है। ठीक है, और सेंटर से 1 μm की होती है। ठीक है, सेंटर में 1 μm की होती है, परिधि की तरफ से 2 μm की होती है। टोटल डायमीटर इसका 7.2 mm होता है। ये बाइकॉन्केव और डिस्क शेप्ड की होती है। ठीक है, अब जो हम देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, प्रोसेस होती है हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन की। ठीक है, अब जो आरबीसीज होती है इसके फॉर्मेशन साइट क्या होती है, तो आरबीसी की फॉर्मेशन साइट होती है हमारी बोन मेरो। फॉर्मेशन साइट ऑफ आरबीसी जो होती है वो हमारी बोन मेरो होती है। ठीक है, अब हमने देखा कि 120 डेज़ इसकी लाइफ स्पेन होती है। 120 डेज़ के बाद हमारी आरबीसी कहाँ चली जाती है, तो 120 डेज़ के बाद हमारी आरबीसी जो होती है वो हमारे आरी जो सिस्टम होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम उसमें चली जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे स्प्लीन में चली जाती है। अब जो हमारा स्प्लीन है, स्प्लीन वर्ड आया तो हम बता देते हैं कि स्प्लीन जो है उसको क्या कहा जाता है, तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है या फिर ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। यहाँ तक का क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स। क्या रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी आरबीसी वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नहीं ना। ठीक है, आगे देखते हैं हमारी प्लेटलेट।
क्या प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का? जी हाँ, जो प्लेटलेट होती है वो हमारे ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स होती है वो हमारी होती है प्लेटलेट। तो अब इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होती है वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती है। देन प्लाज्मा सेल्स क्या होती है? ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्लेटलेट। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। कागज का रख रईस को दे दिए थे मैंने, और इसके घर में रखे ये लोग गए इसलिए रईस को दे दिए थे। कल तो दिए थे, वो तो काकी वाले नहीं दिए थे, उसमें देखो। तो हम प्लेटलेट के बारे में बोल रहे थे। जो प्लेटलेट होता है उस प्लेटलेट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा एब्सेंट होता है। इसका साइटोप्लाज्म जो है प्लेटलेट का वो कैसा होता है? तो इसका फेंट ब्लूइश साइटोप्लाज्म जो होती है वो प्लेटलेट कंटेन करती है। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटलेट होती है वो कैसी होती है? तो प्लेटलेट जो होता है वेरी स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है? वेरी स्मॉल ब्लड सेल्स होती है। जो प्लेटलेट होते हैं उसका डायमीटर होता है हमारा 2 to 4 म्यूएम। 2 to 4 म्यूएम जो होते हैं हमारा प्लेटलेट, उसका डायमीटर होता है। अब प्लेटलेट का शेप कैसा होता है? तो शेप की बात करें तो जो प्लेटलेट होती है हमारी इरेगुलर शेप्ड की होती है, प्लस कलरलेस होती है एंड स्टिकी होती है। ठीक है, कलरलेस और स्टिकी होती है। अब जो प्लेटलेट हम देख रहे हैं तो प्लेटलेट की लाइफ स्पेन भी देख लेते हैं। तो जो हमारी प्लेटलेट होती है उसकी लाइफ स्पेन होती है 8 से लेकर 11 दिन तक। ठीक है, या इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 7 डे भी हो सकती है। ठीक है, ये 7 डे तक भी कैरी करता है। ठीक है, 7 दिन भी हो सकती है, लेकिन 8 से 11 दिन तक भी प्लेटलेट की लाइफ स्पेन हो सकती है। अब प्लेटलेट क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ठीक है, तो जो प्लेटलेट का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेटलेट। ठीक है, उसके बाद क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए भी हमारी जो प्लेटलेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लस रोल इन प्रिवेंट ब्लड लॉस। जो हमारा ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी कि जो हमारी प्लेटलेट होती है वो किस में वर्क करती है? तो हेमोस्टेसिस जो होता है उसमें भी हमारी प्लेटलेट वर्क करती है। ठीक है, और प्लेटलेट हमारे क्या करती है? हमारी जो रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जैसे कि हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर कहीं पर चोट लग गया है या इंजरी हुई है, वहाँ से क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा है। तो उस जो कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा है इस ब्लड वेसल्स में से, उसको क्या करती है? रिपेयर करने का काम भी जो होता है वो हमारी प्लेटलेट का होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटलेट होती है, ओल्ड प्लेटलेट जो डिस्ट्रॉय होती है, होता है वो फेगोसाइटोसिस का फंक्शन। ओल्ड प्लेटलेट आर डिस्ट्रॉय बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो जितनी भी हमारी ओल्ड प्लेटलेट होती है वो हमारी डिस्ट्रॉय होती है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इन स्प्लीन और बाय कफर सेल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे प्लेटलेट होती है, अगर प्लेटलेट की संख्या इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ प्लेटलेट, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो प्लेटलेट की संख्या जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, और जब प्लेटलेट की संख्या डिक्रीज़ होती है तब हम उसे क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट जब डिक्रीज़ होती है तब हम उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया जहाँ कई बार भी वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, है ना। उसके बाद प्लेटलेट कब कम हो जाती हैं? तो प्लेटलेट हमारे डेंगू की कंडीशन में कम हो जाती हैं। उसके बाद बोन मेरो जो होता है डिप्रेशन, उसकी कंडीशन में भी हमारे प्लेटलेट कम हो जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का सभी कुछ क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, हमारा कंटेंट समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन शेयर कर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।